जय साई राम। मैं शालिनी राज पटना से साई श्रद्धा सबूरी चैनल में एक बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, जो मेरा खुद का अनुभव है, जो बाबा ने अभी मुझे दिया है कुछ दिन पहले। मैं रोज़ की तरह ऑफिस जा रही थी, तो जब भी मेरे जो ऑटो लेने का जो जगह है वहाँ से कुछ दूरी पर ही मैं घर से निकली ऑटो के लिए, तो आगे में एक बहुत ही बूढ़े टाइप के, बुजुर्ग टाइप के एक व्यक्ति, जो पीछे से मुझे पता नहीं क्यों कोई भी वो एक दिखते हैं ना फ़कीर जैसे, तो मुझे एकदम ध्यान आता है कि कहीं ये बाबा का रूप तो नहीं, कहीं ये मेरे बाबा तो नहीं सच में, तो मुझे ऐसा फ़ील हो जाता है। तो मैं घर से निकली, कुछ दूरी पर ही मैंने उनको पीछे से देखा, वो मेरे आगे थे। तो मुझे एकदम से लगा कि कहीं ये बाबा तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल उसी तरह से अपने बाएं हाथ में टमरेल ली हुई थी जिससे बाबा भिक्षा मांगते थे, और उन्होंने वही उसी तरह से कुछ तो भी कपड़े एकदम साधारण से पहने हुए थे, और वो एक झोला लिए हुए थे रेड कलर का। अ, तो तभी मैंने बस सोचा, और मुझे ऐसा फील हुआ कि एक बार मतलब उनको नज़दीक से मैं देखूं, तो मैं, क्योंकि मुझे मन में ये हो गया कि ये मेरे बाबा हो सकते हैं, तो मैं उनकी एकदम बगल से उनको ऊपर से नीचे तक देखते हुए क्रॉस की, और यकीन मानिए मतलब बहुत मासूम चेहरा था उनका। और पता नहीं क्यों मुझे लगा कि उनको देखना चाहिए, तो मैं एकदम से उनको देखते हुए निकली, और उसके बाद मैं जाकर ऑटो में बैठी। तो मैंने सोचा कि उसके बाद फिर मैं उनको देखने लगी कि एक बार पलट के उनको देख लूं। तो उसके बाद पता नहीं क्या हो गया कि अचानक से, मतलब 2 पल, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ होगा, या कुछ ही पल हुए होंगे, वो मेरे से धीरे चल रहे थे। मैं उनसे तेज़ी से उनको देखते हुए आगे निकली और ऑटो में बैठी, और जब मैं पलट के उनको देख रही हूँ, मुझे कहीं नहीं दिखे। मैं 2 सेकंड तक इंतज़ार भी की, क्योंकि मेरी ऑटो तब तक खुली नहीं थी। लेकिन मुझे लगा कहाँ चले गए। मैं मन ही मन कह रही हूँ कि बाबा अगर आप सच में हैं तो एक बार, मतलब एक बार मुझे दिख जाओ, लेकिन वो मुझे नहीं दिखे। पता नहीं वो कहाँ चले गए, ये मैं नहीं जानती। लेकिन उसके बाद क्या, बाबा ने एक और अपना होने का प्रमाण दिया, अपना अनुभव कराया कि मैं जिस ऑटो में उस टाइम बैठी, वो ऑटो में भी बाबा का ही फोटो लगा हुआ था। और वो मतलब कोई भी वो नहीं होता है दुख दूर की, जो एक ऐड नहीं आते किसी तरह के कि दुख दूर कीजिए, कुछ प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, उसी उसी पेज पे बाबा का फोटो लगा हुआ था। तो मैं एकदम से ऑटो में बैठी, तो मेरा नज़र भी पड़ गया कि अरे ये तो बाबा है मेरे ऑटो में। तो मुझे, तब मैं उतना फिर भी ध्यान नहीं दी। वो कहते हैं ना कि जब भगवान नज़दीक हो तो हम समझ नहीं पाते, फिर भी मैं उतना ध्यान नहीं दी। मैं ऑफिस चली गई रोज की तरह, मैं ऑफिस की दिन भर। उसके बाद फिर मैं घर आई, तो मैं बाबा का जब शाम में साईं सच्चरित का किताब पढ़ने बैठी, तो जब मैं किताब पढ़ने लगी ना, तब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसा बाबा मुझे सोचने को मजबूर कर रहे हैं बार बार, कि सुबह मैं ही था जो तुम सोच रही थी बेटी, मैं ही था बाबा के रूप में, वो मैं ही था। कि पता नहीं मेरे दिमाग में बार बार वो सुबह वाली चीज़ें घूमने लगी कि कैसे मैं एकदम बगल से निकल के उनको देखते हुए गई, क्या वो मतलब ऐसा मुझे आभास हुआ कि मेरे बाबा हैं ये। और उन्होंने जो रेड कलर की झोला लिया हुआ था, तब मैंने सुबह ध्यान नहीं दिया, मुझे किताब पढ़ते हुए ये ध्यान आया कि वो रेड लक्की बाबा हमारे, मतलब हमारे वो बाबा है रेड लक्की बाबा, जिनको हम बहुत मानते हैं। और हमारे घर में रेड लक्की बाबा, हम भक्तों के घर में जो भी उस चैनल से जुड़े, जो भी रूपाली दीदी से जुड़े, सबके घर में हमको लगता है कि रेड लक्की बाबा विराजे हुए हैं। तो हमको तब लगा कि बाबा रेड कलर का झोला लिए हुए थे, तो बाबा ने एक अपना प्रूफ दिया कि रेड लक्की बाबा को हम लोग घर में रखते हैं, तो एक लाल कलर का भी उनके शरीर पे एक हिस्सा था। मुझे किताब पढ़ने वक्त सब पता नहीं क्यों समझ में आने लगा, और मुझे एकदम फील होने लगा
कि वो मेरे बाबा थे, क्योंकि ना बाबा हमारे अंदर है। मेरे मन में अगर जगह है ये चीज़ ना, तो कोई कारण था। और मैंने अपनी दीदी को भी बताया, तो मेरी रूपाली दीदी ने भी यही बोला कि वो बाबा थे, तभी तुम्हारे मन में ऐसा फील आया कि वो बाबा है, और तुमने उनको एकदम बगल से देखते हुए निकले। और यकीन मानिए, मतलब क्या बताऊँ मैं, उन मतलब मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ ना, उनके बगल से मैं निकली, जबकि मैं तब भी उतना ध्यान नहीं दी। लेकिन पता नहीं क्यों मैं उनको मतलब बार-बार उसके बाद मेरे सामने ना, किताब पढ़ने के बाद भी मेरे सामने वो सुबह का सीन घूमने लगा कि मैं कैसे उनको देखते हुए निकली। बहुत मतलब एकदम करीब से उनको देखते हुए मैं निकली। तो ये मेरा बहुत ही सुंदर अनुभव है। मैं यही कहना चाहूँगी आप सबसे कि प्लीज़, अभी तक जो भी हमारे बाबा से नहीं जुड़े हैं, हमारा जो भी मकसद होता है अपना अनुभव बताने का, यही होता है कि आप लोग सब बाबा से जुड़िए। बिकॉज़ क्या है ना कि जब आप जुड़िएगा ना बाबा से, तब आपको पता चलेगा कि बाबा क्या चीज़ है, बाबा क्या है। वो मेरे बोलने से नहीं समझ आएगा, वो आपको आप जब उनसे जुड़ेंगे ना, तो आपको सच में बहुत बहुत आपको मतलब बहुत अंदर से आपको हमेशा पॉजिटिविटी, आपको अंदर से एक शक्ति जैसा फील होगा कि मेरे साथ कोई तो बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी पावर है, जो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और यकीन मानिए, बाबा जब एक बार हाथ पकड़ते हैं ना, तो हम बच्चे छुड़ाना भी चाहेंगे ना उनसे हाथ, तो नहीं छुड़ा सकते हैं। क्योंकि बाबा जब एक बार अपना बना लेते हैं ना, तो आजीवन के लिए अपना बना लेते हैं। तो अभी तक जिसने भी बाबा से नहीं जुड़े हैं, हमारा चैनल है साई मिरेकल चैनल, साई श्रद्धा सबूरी चैनल, और अ, एक बंगाली चैनल है साई तुम्ही अद्भुत चैनल। ये 3 चैनल है। तो आप लोग ना प्लीज़ हमारा जितना हो सके इस पे जाके वीडियो बाबा का देखिए, भक्तों के अनुभव देखिए सुंदर-सुंदर, क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं जो बाबा सुंदर-सुंदर अनुभव देते हैं और हमारे साथ शेयर करते हैं भक्त। आप देखिए, और अंदर से आपको खुद फ़ील होगा कि एक बार मैं बाबा की तरफ जुड़ के ट्राई करता हूँ, और यकीन मानिए आप मतलब उसके बाद ना ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, आप खुद बहुत जल्दी बाबा का सुंदर अनुभव फ़ील करेंगे, और आप हमारे चैनल में एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और अगर आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी आपको, और अगर बाबा के बारे में जानना है, तो हमारी रूपाली दीदी का नंबर दिया हुआ है हमारे चैनल पे, आप उनसे बात कीजिए। वो सबसे अच्छा गाइडेंस देंगी आपको बाबा के बारे में, सबसे अच्छे से आपको समझाएँगी। तो प्लीज़, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाबा से जुड़िए, क्योंकि इस कलयुग में ना बाबा, समझिए तो सब भगवान है बाबा में। मतलब बाबा पूरे ब्रह्मांड है। और रेड लक्की बाबा को घर में ज़रूर विराजिए। हमारा एक बाबा का साइंस सच्चरित्र किताब है, आप लोग उससे जुड़ने का कोशिश कीजिए। बहुत मतलब जो भी चीज़ें हैं ना बाबा की, वो आप लोग सारा चीज़ देख के, सारा चीज़ समझ के आप लोग बाबा से को ज़रूर अपने जीवन में लाइए। आप लोग खुद देखेंगे कि मेरा जीवन कैसे बदल रहा है, और मेरे जीवन में कितने मतलब सुंदर, अचानक से कैसे इतने सुंदर होते जा रहे हैं बाबा के होने से जीवन। तो प्लीज़, और जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर उनके पास कोई बाबा का सुंदर-सुंदर अनुभव है, तो आप लोग प्लीज़ दीदी को कॉल करके हमारे जो भी चैनल है उस पे प्लीज़ दीदी को बताइए, और हम लोग आपका एक्सपीरियंस हमारे चैनल पे शेयर करेंगे। ओम साई राम, जय साई राम।